हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम क्लास 4th की एनसीईआरटी एनवायरनमेंट की बुक समरी देखने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईवीएस में इसके टोटल सिलेबस मिल जाते हैं, इसके चैप्टर वाइज हम पूरे के पूरे बुक समरी को देखेंगे, कोई भी पॉइंट जो है बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज चीज़ें लेके चलेंगे। क्लास 3rd का मैंने डाला है और उसमें भी मैंने इसी तरह से पढ़ाया है जैसे कि अब इसमें पढ़ाने वाली हूँ आगे। इसका चैप्टर 1 है चलो चले स्कूल। ठीक है, तो केरल के कुछ भागों में, क्योंकि हर जगह स्कूल जाना बच्चों के लिए इतना ईजी नहीं रहता है, बहुत सारी प्राकृतिक रुकावटें भी रहती हैं। तो केरल के कुछ भागों में जैसा होता है, पानी होता है वहाँ पे, और पानी को पार करने के लिए बच्चे जो है लकड़ी की छोटी छोटी नाव बनाते हैं और उससे पार करके फिर स्कूल जाते हैं। उस छोटी नाव को क्या कहते हैं? वल्लम कहते हैं। ये फैक्ट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? पेपर में पूछ देगा कि वल्लम क्या होता है, और अगर ऐसा लिखता भी है कि लकड़ी की छोटी नाव को वल्लम कहता है और वो कहाँ पे प्रयोग में आता है, तो इन दो तरीक़ों से जो है इस डाटा का जो है यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते, तो ये तो हमको वैसे ही मालूम है। जुगाड़, जुगाड़ जो है, अब जुगाड़ सुन के कोई नहीं सोचेगा कि ये गाड़ी का कोई फॉर्म है। जैसे क्या होता है, आगे एक मोटरसाइकिल होती है, ठीक है, आगे एक मोटरसाइकिल होती है और पीछे एक लकड़ी की कुछ पटरे जोड़ दिए जाते हैं इस तरह से, और बच्चे इस पर बैठे रहते हैं। ठीक है, और ड्राइवर यहाँ चला रहा होता है, क्योंकि इस तरह से बच्चों को जो है स्कूल ले जाया जाता है। वहाँ पे मोटरसाइकिल की या फिर बड़े गाड़ी का जुगाड़ नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चे जो है जुगाड़ की गाड़ी पे जो है जाते हैं। जुगाड़ एक तरह की क्या है? गाड़ी है, मानोमेड चीज़ है कि हाँ कैसे हम बच्चों को ले जाएं स्कूल, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब जहाँ जहाँ पे बर्फीली जगह होती हैं, वहाँ पे स्कूल जाने के लिए बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और इस तरह से जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा फिसलन वाली हो जाती है। ठीक है, और बच्चे बहुत ध्यान से बर्फ़ पर पैर जमाते हुए जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा फिसलेगा तो जो जो उसका हाथ पकड़ा है वो सब फिसल जाएंगे। तो बर्फीली जगहों में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ मिलते हैं हमको? उत्तराखंड में मिलते हैं। वैसे तो जो जो पहाड़ी जगह है वहाँ पे मिलते हैं, पर बुक में जो है उत्तराखंड फैक्ट दिया हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। चैप्टर 2 देखते हैं, कान कान में। तो इसमें बताया है कि पक्षियों के जो कान हैं, हमको जनरली ऊपर से तो नहीं दिखते हैं पक्षियों के कान, ऐसा लगता है उनके कान है ही नहीं, पर उनके इस तरह से छेद की तरह होते हैं, वही उनका कान होता है जो ऊपर से नहीं दिखाई देता है। तो पक्षियों के कान जो ऊपर से नहीं दिखते हैं, क्या होता है, उनके सर के दोनों साइड पे जो है, उनके सर के दोनों साइड पे जो है इस तरह के छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कि वो भी पंखों से ढके रहते हैं। ठीक है, और ये इनकी सुनने में मदद करते हैं। तो इस तरह के कान किसमें किसमें? एक तो पक्षियों में मिलते हैं, और साथ में रेप्टाइल्स जैसे कि छिपकली हो गई, मगरमच्छ हो गया, इनके पे भी, इनमें भी इसी तरह के कान होते हैं। ठीक है, हाथी के त्वचा पे हमको लगता होगा कि बाल है, पर बाल नहीं होता है। ठीक है, हाथी के त्वचा पे बाल नहीं पाए जाते हैं। डायनासोर अब धरती पे नहीं है, ये हम सब जानते हैं, बुक में क्या है कि ये फैक्ट दिया हुआ है, तो वी शुड नो। चैप्टर 3 है नंदू हाथी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बताया है कि हाथी के जो पैर होते हैं और सूंड होते हैं, ये स्लेटी रंग के होते हैं। ठीक है, हाथी के पैर और सूंड स्लेटी रंग के होते हैं। हाथी की जो झुंड होती है, हाथी का बहुत जो झुंड होता है, बड़ा झुंड होता है, जिसमें कि हथिनी जो होती है, जो बूढ़ी हाथी होती है, वो हेड होती है उसमें की। ठीक है, और वही सारे के सारे झुंड को जो है क्या करती है? ऑर्डर देती है। बाकी सारी हाथियाँ जो है इनको फॉलो करती हैं, पीछे पीछे चलती हैं। एक बड़े हाथी की बात करें तो वो पूरे दिन में जो है, एक दिन में 100 किलो, मतलब 100 kg से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। ठीक है, और जैसे देखने से लगता है हाथी इतना भारी भरकम है तो बहुत ज़्यादा सोता होगा, नहीं, हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा, हमसे भी कम, केवल 2 से 4 घंटे ही वो सोता है। ठीक है, हाथी को पानी और कीचड़ के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उसको ठंडक मिलती है, और वो अपने पंख नुमा कान से अच्छे से मतलब हवा लेता रहता है ऐसे ही, मतलब उसको गर्मियों में उसको ऐसे पंखे की तरह यूज करके हिला के पूरा अच्छे से हवा खाता रहता है। ठीक है, हाथी के ये सारे फैक्ट उसमें दिए हुए हैं। और एक जो 3 महीने का हाथी होता है,
उसका वजन जो होता है 200 किलो का होता है। जस्ट इमेजिन 3 महीने का हाथी 200 किलो का होता है, ठीक है, उसका वजन। हाथियों की जो झुंड होती है उसमें केवल हथिनियाँ और बच्चे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हाथी नहीं होता है, मेल हाथी नहीं होता है, केवल हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। और झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथिनी होती है वही झुंड की क्या होती है, नेता होती है, ठीक है। एक झुंड में 10 से 12 हाथियाँ होती हैं और बच्चे होती हैं। क्या होते हैं वो बच्चे, केवल 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, क्योंकि वो तब तक अबोध रहते हैं एक तरह से, और फिर वो झुंड छोड़ के चले जाते हैं। और ये होता है हाथियों का केवल, कि हाथियों में इस तरह की चीज़ें होती हैं, 14-15 साल तक वो झुंड में रहते। तो ये साफ साफ पेपर में पूछा हुआ है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। और हाँ, मैं इसका जो है PDF जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब ये है कि बगुला भैंस की पीठ पे जो हमेशा हम देखते हैं बैठा रहता है, वो क्यों बैठा रहता है? तो वी नो कि क्या होता है, बगुला इसलिए बैठा रहता है क्योंकि जो भैंस के पैर खुर होते हैं उससे वो घास को ऐसे चलती है जब, तो घास के पास जितने भी दबे कीड़े रहते हैं वो सब निकल जाते हैं और बगुला उनको बड़े आराम से देख पाता है और खा लेता है। तो इन दोनों का काम हो जाता है। फिर घोड़े के पैर के नीचे लोहे की नाल ठोकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लोहे की नाल घोड़े के पैर के नीचे ठोकी जाती है। चैप्टर 4 है अमृता की कहानी। तो राजस्थान में जो है जोधपुर में एक खेजड़ी गांव है, कहीं कहीं खेजड़ली लिखा हुआ है, कहीं कहीं खेजड़ी लिखा हुआ है। तो खेजड़ी इसको क्यों बोला जाता है? यहाँ खेजड़ी के बहुत सारे पौधे होने के कारण, पेड़ होने के कारण जो है इसका नाम खेजड़ी पड़ा, ठीक है। इसके बारे में कहानियाँ हैं कि एक राजा था, उसने बोला कि खेजड़ी के सारे पेड़ को काट दो। तो जब इनके दूत आते हैं काटने पेड़ों को, तो लोग क्या करते हैं, पेड़ों से चिपक जाते हैं, बोलते हैं नहीं हमको काटो पहले फिर पेड़ काटना तुम। और ऐसा करने वाला एक दो नहीं, 300 से ज़्यादा लोग रहते हैं जो पेड़ों की रक्षा के लिए उससे चिपक जाते हैं। राजा देख के बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है और वो बोलता है नहीं, आज के बाद से ये पेड़ कोई नहीं काटेगा। और तब से राजस्थान के खिजड़ी गांव में ये परंपरा है कि वहाँ के लोग पौधों की और पशुओं की बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं। और जो लोग ये रक्षा करते हैं स्पेशली शुरू से, उनको बिश्नोई कहा जाता है, बिश्नोई परिवार के ये लोग हैं, ठीक है। क्या है खेजड़ी पेड़ की खासियत, ये देख लेते हैं। तो खेजड़ी पेड़ जो है पहला तो राजस्थान में पाया जाता है, रेगिस्तान में। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी जो छाल है वो दवा के काम में आती है। इसने मतलब इसकी लकड़ी में कभी कीड़े लगते ही नहीं है, कितनी बड़ी बात है। इसकी फलियों को लोग सब्जी बना के खाते हैं और इसकी पत्तियों को जानवर खाते हैं। तो ये हर तरह से ये पेड़ कितना यूज हो रहा है और इसके बारे में ये फैक्ट है, ओके। नाउ अनीता की मधुमक्खियाँ, ये हमारा चैप्टर 5 है। तो इसमें ये दिया हुआ कि बिहार की एक लड़की रहती है मुजफ्फरपुर की, उसको मैं कहानी थोड़ा सा बता देती हूँ कि बिहार की जो लड़की रहती है मुजफ्फरपुर की, उसको पढ़ने का बहुत शौक़ रहता है, बस उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है। और पर धीरे धीरे जो है उसको बताया जाता है मास्टर द्वारा वहाँ के कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की तो शिक्षा जो है मुफ्त है, अनिवार्य है, और शिक्षा बच्चों का अधिकार है। इस तरह से वो पढ़ती है, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ती है, फिर वो मधुमक्खी पालन करना शुरू कर देती है, ठीक है। उसकी लाइफ में बहुत लू फॉल्स होते हैं, पर धीरे धीरे वो उन सभी को पार करके मधुमक्खी पालन शुरू कर देती है। तो इसमें बताया गया है जो अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम होता है वो मधुमक्खी के अंडे देने का टाइम होता है, और ये मधुमक्खी पालन का भी सबसे बढ़िया टाइम होता है, ठीक है। अनीता ने मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली, ठीक, और उसके बाद से ये शुरू की। मधुमक्खी पालन के बारे में एक फैक्ट है कि जो वहाँ पे मधुमक्खी इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ मुजफ्फरपुर में लीची बहुत ज़्यादा होते हैं, और लीची के फूल फरवरी में सबसे ज़्यादा खिलते हैं, ठीक है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो क्या करती है, एक तरह का डांस करती है। ये फैक्ट हो गया, एक तरह का डांस करती है जिससे सभी दूसरे मक्खी को पता चल जाता है, मधुमक्खियों को, कि रस कहाँ पे है। उसके बाद वो जाते हैं और उसे लेके आते हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है और कोई काम नहीं करती है। और जो छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं और इसमें कुछ वर्कर मधुमक्खी भी होते हैं। वर्कर मधुमक्खी ही एक तरह से सारा काम करते हैं, रस ढूंढ के लाते हैं, ठीक है, रानी मक्खी की मतलब रक्षा करते हैं। और अगर छत्ते की वर्कर मधुमक्खी ना हो तो वो छत्ता भी नहीं बनेगा, ना ही शहद इकट्ठा होगा और ना ही बच्चों को पालना होगा। ये सब कुछ क्या करता है, कौन करता है, वर्कर मधुमक्खी करता है, ठीक है। नर मधुमक्खी कुछ खास नहीं करता है। तो हम और कौन कौन से जानवर होते हैं जो मधुमक्खियों की तरह ग्रुप में रहते हैं, तो चींटियाँ भी होती हैं। चींटियों भी इसी तरह से होता है, काम भी बटे होते हैं।
सभी चींटियों में एक रानी चींटी होती है जो कि अंडे देती है, सिपाही चींटी जो कि बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटी जो कि भोजन ढूंढ के लाती है ना। और दीमक और ततैया भी ग्रुप में रहते हैं। ओके, अभी हम अगला चैप्टर देखते हैं, ओमना का सफ़र। एक लड़की है ओमना जो कि अब क्या होता है, अपना सफ़र पे निकली है छुट्टियों के टाइम में, और वो डायरी लिखती है जो कि उसकी दोस्त उसके पास नहीं जा पाती है उसके साथ। इसलिए इसमें कुछ फैक्ट नहीं है ज़्यादा, बस ये है कि गांधी धाम से कच्छ तक स्टेशन, ये स्टेशन है, वलसाड़ भी एक स्टेशन है, अहमदाबाद भी। अब ये गांधी धाम, अहमदाबाद और वलसाड़, ये तीनों जो स्टेशन है, ये जगह है, ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है, ये आप याद रख सकते हो। और कोझिकोड कहाँ पे है, तो ये केरल में है, ये भी याद रख सकते हो, ये पूछ सकता है, डोंट टेक इट इजी। खिड़की से, ये है हमारा चैप्टर 7। तो इसमें बताया है कि मडगांव जो है ये गोवा में है, और गोवा से केरल तक का जो रास्ता है उसमें 92 सुरंग आपको मिलेंगे जब आप जाओगे, और 2000 पुल मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है ये पानी वाला पूरा इलाका है, पूरा तटीय कोस्टल रीजन है ये। और अगर हम गोवा से केरल की बात करें तो एज बुक में मेंशन जो है, उडुपी स्टेशन पहले पड़ता है, फिर कोझिकोड स्टेशन पड़ता है, फिर कोट्टायम पड़ता है जो कि केरल में है ना। इस तरह से हमको चीज़ें देखने को मिली हैं। और मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को हम वलियम्मा बोलते हैं, माँ की जो माँ यानी हमारी जो नानी होती है उसको हम अमुम्मा बोलते हैं, और माँ के जो पिता होते हैं या हमारे जो पिता होते हैं उनको हम अप्पा बोलते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट है, जो हम जिनको पापा बोलते हैं इनको यहाँ पे मलयालम भाषा में अप्पा बोलते हैं। चैप्टर 8 जो है सॉरी, नानी के घर तक, इसमें क्या है, केरल में जो है नाव को फेरी बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एक कि जो कुट्टम में भी हमने नाव के बारे में, छोटी नाव के बारे में पढ़ा था, वल्लम वाला। और वैसे ही देखिए केरल में नाव को जो है फेरी बोला जाता है। अच्छी खासी नाव होती है, उस पर लोग पार करते हैं एक दूसरे, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक, और जहाँ पे आके रुकती है नाव उसको बोलते हैं टापू। जैसे हमारे यहाँ होता है कि स्टेशन आ गया, साइट आ गई रुकने का, वैसे ही यहाँ पे इनको बोलते हैं टापू। ठीक है, इसको फेरी का ठिकाना बोला जाता है, किनारा। नाउ चैप्टर 9, चैप्टर 9 में है, चैप्टर 9 में ये है कि बाल विवाह के बारे में चीज़ें बताई गई हैं, या फिर जिन बच्चियों का बचपन में शादी हो गया है उन शादीशुदा लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे हम अपने आस पड़ोस में चीज़ें कर सकते हैं। रंगारेड्डी एक ज़िला है, वहाँ की लड़की है सुशीला, जिसकी बचपन में ही शादी करा दी गई है और पढ़ना वो चाहती है अभी, तो वहाँ की पंचायत भी उसे मदद कर रही है। और आंध्र प्रदेश में तो लोगों का एक विशेष समूह कैंप लगाया जाता है जो कि शादीशुदा महिलाओं को पढ़ने की खातिर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है। और इसमें फैक्ट है कि बाल विवाह जो कानून है उसकी शादी की उम्र, इसके अकॉर्डिंग जो है, लड़की की उम्र जो होती है 18 वर्ष होती है, लड़के की उम्र जो होती है 21 वर्ष होती है। ठीक है, चैप्टर 10 बोलता है कि हु तू तू। ये चैप्टर का नाम है, नाम से ही लग रहा है जैसे हम कबड्डी कबड्डी करके ऐसे खेलते हैं। तो चैप्टर 10 है हु तू तू। इसमें खेल के बारे में है कि चेडू गुडू, हु तू, हा डूडू, छू किट किट, कबड्डी, ये सारे के सारे क्या हैं, स्थानीय खेल हैं। ठीक है, हमने ये सब नहीं सुना है, बाकी ये सुना है, तो हमको याद रखना है कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके स्थानीय खेल हैं। कर्डम मल्लेश्वरी जो कि एक वेट लिफ्टर हैं, वजन उठाती हैं ये, इनके बारे में फैक्ट कि आंध्र प्रदेश में रहती हैं, इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट इनको वजन उठाने का प्रयास करना ये सब अच्छा लगता था, क्योंकि इनके पिता हवलदार थे, और ये पहले जो है धीरे धीरे वेट उठाती थी, और अब ये 130 किलो का वेट उठा लेती हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कर्डम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, उनकी 4 बहनें हैं और वो भी वजन उठाने का काम करती हैं। तो हमको कर्डम मल्लेश्वरी के बारे में याद रखना है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें कर्डम मल्लेश्वरी के बारे में साफ साफ ये फैक्ट देखने को मिलेगा, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, और खेल के बारे में एक और चीज़ है कि 3 बहनें रहती हैं, ज्वाला, लीला और हीरा। इन्होंने मतलब आज से 50 साल पहले खेलना शुरू किया था। इनके पिता जो है बचपन में ही मर गए हैं, और इनकी माँ जो है अपने भाई के साथ रहती है, मामा के साथ। इनकी माँ और मामाओं ने जो है इनकी खेलने में बहुत मदद की होती है, और ये लोग अब कबड्डी क्लब चला रहे होते हैं।
ठीक है। तो ये तीनों बहनें कबड्डी खेल से जुड़ी हुई हैं, इन्होंने कबड्डी को काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। आज से 50 साल पहले यू कैन इमेजिन कि लड़कियों की क्या स्थिति थी, उस समय में ये लोग कबड्डी खेलती थी और तभी से इन्होंने कबड्डी क्लब की जो है स्थापना की है एक तरह से। जो छोटी बहन है हीरा, वो अभी एक कबड्डी कोच भी है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमने देख लिया। और चैप्टर 11 है फुलवारी। तो फूलों की घाटी आपको पता होगा उत्तराखंड में है, रंग बिरंगे फूल, बहुत ज़्यादा फूल पाए जाते हैं वहाँ पे। और मधुबनी चित्रकला जो है एक फेमस चित्रकला है, जो कि कहाँ पे है, बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। ये मधुबनी चित्रकला जो है बिहार में पाई जाती है। और मधुबनी इसका नाम इसलिए है क्योंकि त्यौहार और खुशी के मौक़ों पर इसे घर के आंगन में दीवारों पर जो है बनाया जाता है। और इसे किसी हम लोग जैसे बनाते हैं रंगोली, इस तरह से नहीं बनाया जाता है। इसके लिए काफ़ी नेचुरल वे कंसीडर किया जाता है, जैसे नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के फिर रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरह के नेचुरल चीज़ों, नेचुरल इंग्रेडिएंट से जो है ये लोग रंगोली बनाने की कोशिश बनाते हैं। और रंगोली में क्या क्या होता है, किस किस तरह के चित्र होते हैं, तो इसमें इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फूल, पंछी, मछलियाँ, जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, ऐसी रंगोली होती है। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ फेमस है, ये फेमस है हमारी फूलों की ये हमारी बिहार में फेमस है, ओके। ये पूछा है, याद रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश में क्या चीज़ फेमस है, तो उत्तर प्रदेश में जो है कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो फूलों की भी सब्जी बनती है, ठीक है। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है। महाराष्ट्र में सहजन के पकौड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। गुलदावरी जीनिया से रंग बनाए जाते हैं और जिनसे कपड़े रंगे जाते हैं, ठीक है। गुलदावरी और जीनिया से जो रंग निकाले जाते हैं उससे कपड़े रंगे जाते हैं, ओके। और गुलाब जल और ग्लिसरीन की कुछ बूंद और नींबू की कुछ बूंद ये मिला करके सूखी त्वचा के लिए एज अ मॉइस्चराइज़र बनाई जाती है। और ये फैक्ट आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और इत्र में क्या स्पेशली यूज किया जाता है, तो वो गुलाब और केवड़े से तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है कैसे कैसे बदले घर। तो इसमें घर को बदलते हुए बताया गया है कि पहले घर मिट्टी के हुआ करते थे, अभी ईंट के हो गए हैं, पहले घर मिट्टी के हुआ करते थे, अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं, उसमें सीमेंट वगैरह ये सब यूज होने लगा है, ग्लास। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। कुछ फैक्ट है कि डेरा गाजी खान जो जगह है वो पाकिस्तान में अवस्थित है, ठीक है। और गोबर की मिट्टी को गोबर को अगर मिट्टी में मिला देते हैं, और पहले के लोग गोबर से लिपते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, तो उससे कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिए आप। नेक्स्ट चैप्टर है 13 पहाड़ों से समुंदर तक। पीने के पानी को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पानी को उबाल कर पिएं, ठीक है। और चैप्टर 14 बोलता है, ये है चैप्टर बसवा का खेत। बसवा एक लड़का है, उसका खेत, इस तरह से ये चैप्टर है। इसमें है कि बेलवनिका जो है कर्नाटक का एक गांव है और जुलाई में प्याज की खेती शुरू की जाती है। मतलब क्या, बोना शुरू किया जाता है जुलाई में ही, ठीक है। खूंटी जैसे कि हमारे यहाँ होता है मिट्टी को नरम करने का कोई इक्विपमेंट है, तो यहाँ पे खूंटी जो है इससे मिट्टी को नरम किया जाता है। मुझे लगता है शायद कुदाल है। और कुरिंगे को खींचते हैं बैल जैसे हमारे यहाँ हल को खींचते हैं, तो उनके यहाँ हल को कुरिंगे बोलते हैं। तो बैल कुरिंगों को खींचते हैं, ठीक है। तो पेपर कैसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कुरिंगे है क्या, तो आपको जानना होगा कि ये हल है, खेती में यूज होता है। कहाँ, कर्नाटका में। खूंटी, इससे मिट्टी को नरम करते हैं। प्याज के बारे में है कि प्याज का जब बीज हम लगा देते हैं तो वो 20 दिन के बाद धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। और जब प्याज हो जाता है, पक जाता है, अच्छा खासा प्याज हो जाता है, तो अगर हम उसको समय से ना निकालें मिट्टी से तो वो उसमें सड़ भी जाएगा। ये भी इसकी खासियत है, ठीक है। और जब प्याज आ जाता है इनके घर में, तो ये लोग किससे प्याज को अलग करते हैं पौधे से, वो होता है इलीगे, ठीक है। तो इलीगे भी याद रखेंगे, ये तीनों टर्म आप याद रखेंगे ये क्या है, ठीक है। चैप्टर 15 है मंडी से घर तक, उसमें कुछ खास फैक्ट नहीं था। चैप्टर 16 है चू चू करती चिड़िया आई चिड़िया, ठीक है। तो गीजूबाई बधेका जो हैं हमारे, ये गुजरात के हैं, ठीक है।
कि बच्चों के लिए पत्र किस्से कहानियाँ लिखते थे और उनके माध्यम से वो बच्चों को जो है पक्षियों को रख रखाव के बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनशील बनाते थे। और उसमें क्योंकि पक्षियों के बारे में चीज़ें लिखी होती थी ताकि बच्चे जागरूक हो पाएँ। कलचिड़ी एक चिड़िया होती है जो जिसका नाम है इंडियन रोबिन। ये खासियत क्या है इसकी, ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है और घोंसले में जो ऊपर से तो घोंसला ऊपर से घास से और अंदर से जो है नाजुक नाजुक टहनियों से, ऊन से, पेड़ों की जड़ों से, छोटे छोटे पौधों की जड़ों से, रुई से, मतलब काफ़ी सॉफ्ट होता है इनका घोंसला। और पत्थरों के बीच में इतना सुंदर ये लोग घोंसला बनाती हैं। कौन? इंडियन रोबिन यानी कि कलचिड़ी। ठीक है। कौवे का घोंसला बहुत सख्त होता है, जैसा ये सख्त होता है इसका घोंसला भी सख्त होता है और सबसे ऊंची डाल पे बनाता है, पौधे की सबसे ऊंची डाल पे बनाएगा, ये यहाँ बनाएगा। ठीक है। इसके घोंसले में जो है लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं, ये सब होती हैं। ठीक है। इनका सख्त होता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि सॉफ्ट जैसे घोंसला किनका होता है, फिर बहुत ज़्यादा हार्ड किनका होता है, तो ये भी याद रखें आप। ठीक है। कोयल जो है कभी घोंसला नहीं बनाती है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे ये। कोयल घोंसला नहीं बनाती है और कोयल के घोंसले में कोयल जो है कौवे के घोंसले में अपना अंडा रखती है और अंडों का कलर सेम होता है, इसलिए कौवा क्या करता है कि अपने अंडों के साथ इनके अंडों को भी जो है सेता रहता है, उनका ख्याल रखता है। बाद में वो पक्षी बन के उड़ जाते हैं, तब इनको पता चलता है कि अरे ये तो कोयल का है। ठीक है। फाख्ता पक्षी जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ के बीच घोंसला बनाता है। ठीक है। फाख्ता पक्षी जो है कैक्टस के कांटों और मेहंदी की मेड़ के बीच, मतलब बहुत नीचे बनाता है। अब मेहंदी का पेड़ कितना होता है आप देखो, तो बहुत नीचे बनाता है। और वहीं हमने देखा कि कौवा कितना ऊपर बनाता था। ठीक है। गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, इसको कोई स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है। आईने के पीछे बना लेगी, घर की दीवार के आले में, अलमारी के ऊपर बना लेगी, कहीं भी बना लेती है। और कबूतर जो है हमारा खंडहर पुराने मकान में घोंसला, ये तो हमको मालूम ही है, दिखता रहता है। पुराने मकान, नए मकान, कहीं भी जहाँ भी लोग नहीं रहेंगे बना लेगी। और बसंत गौरी जो होती है पेड़ के तने में घोंसला बनाती है, अंडे रखती है वहाँ पे और गर्मियों में टुक टुक करके आवाज़ निकालती है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, टुक टुक। एक दर्जिन पक्षी होती है, नाम से ही दर्जिन नाम है इसका, दर्जी है भी एक तरह से, क्योंकि ये क्या करती है, ये पत्तों को सील करके अपना घोंसला बनाती है। ठीक है। और उसमें अपने अंडों को रखती है। ठीक है। ये इसके बारे में खासियत है। कैसे सिलती है, क्योंकि इसके चोंच जो है एकदम सुई की तरह होते हैं, इस तरह से बड़े आराम से ये सिल लेती है। शकरखोरा एक पक्षी है जो क्या करता है, किसी छोटे पौधे या झाड़ियों में लटकता हुआ घोंसला बनाता है, जिसमें कि बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, कपड़े के चीथड़े, पेड़ की छाल, ये सब होते हैं जो कि मिलाकर के घोंसले को सॉफ्ट बनाते हैं। शकरखोरा और कैसा बनाता है, लटकती हुई, जैसे अगर ये झाड़ी है तो इसमें ऐसे इस तरह से जो है घोंसला बनाता है ये। ठीक है। वीवर पक्षी जो है, सभी नर पक्षी इसमें क्या कर, ये इसका थोड़ा अलग ही है। वीवर पक्षी में सारे नर जो मेल पक्षी हैं वो सब के सब घोंसला बनाते हैं और मादा उनमें से किसी एक घोंसले को चूज करके फिर उसमें अपने अंडे देती है, वीवर पक्षी। ठीक है। और पक्षी अंडे देते हैं और जब ये सभी पक्षियों के लिए है कि पक्षी अंडे देते हैं, जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तब ये घोंसला छोड़ देते हैं, मतलब पक्षी जब बच्चे उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो। ठीक है। सी वी आर सो मच लकी, हमारे पेरेंट्स हमें कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। ओके। गाय के आगे के दांत जो होते हैं छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए, उनको चबाने के लिए इनके पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है। गाय के। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो कि क्योंकि इनको मांस को फाड़ना होता है, काटना होता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं बट ये चबाता नहीं है, ये डायरेक्ट इनगल्प कर जाता है, मतलब पूरा का पूरा ये उसको निगल जाता है शिकार को। गिलहरी के दांतों की खासियत ये हमेशा बढ़ते रहते हैं, है ना, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। और क्यों नहीं दिखते हमको, क्योंकि ये क्या करती है, दांतों से काटने और कुतरने का काम करती है, इसलिए ये इसके दांत घिसते हैं। गॉड ने अच्छा बनाया है, क्योंकि मतलब काटने और कुतरने से कम इनके दांत जो है इनके चेहरे से बाहर नहीं आते हैं। चैप्टर 17 है नंदिता मुंबई से। चैप्टर 18 पानी कहीं कम कहीं ज़्यादा। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी है। यहाँ भीमा संघ में
पानी की कमी की समस्या को ख़त्म करने के लिए बहुत काम किया है। क्या है, हम इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज किए जा रहे हैं तो पानी कहीं ना कहीं तो कम ख़त्म होगी ही। और इस तरह यही एक वाक़या है कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी बहुत कम आता है और यहाँ पे भीमा संघ के लोगों ने जो है, वहाँ पे टंकी का कुछ मामला था कि पहाड़ों में टंकी है और यहाँ से मतलब पानी आ नहीं पाती है और कुछ ऐसा है कि पानी मिट्टी के साथ दूसरे कोने चली जाती है, दूसरे रास्ते जहाँ से फिर जहाँ आना चाहिए वहाँ नहीं आ पाती है। तो भीमा संघ के लोगों ने जा कर के यहाँ बहुत उसको मरम्मत कराई, जहाँ से टूटा हुआ था उसको ऐड किया, उसको दीवार बनाई और पानी की समस्या को ख़त्म किया है। ठीक है, जड़ों का जाल ये चैप्टर है। इसमें बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो है एक ओक का पेड़ पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बहुत सूखा इलाका है, वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो ओक का जो पेड़ होता है ये बहुत ऊंचा होता है, ऊपर से ज़मीन के ऊपर भी बहुत ऊंचा। मतलब हमारा ये जो घर है कुछ नहीं तो 10-12 फीट का एक रूम होता है, उतनी लंबाई इसकी होती है और इतना ही नीचे ये होता है। मतलब ये अपने सतह के नीचे ऐसे 30 पेड़ों के बराबर की हाइट, उतनी लंबाई की जो है ये नीचे तक जाता है। तब तक जाता है जब तक इसको पानी ना मिल जाए और वहाँ से ये पानी जो है धीरे धीरे सक करके फिर अपने तनों तक ले जाता है, पत्तियों तक ले जाता है। इसमें बहुत कम पत्तियाँ होती हैं ताकि मतलब इवोपरेशन के थ्रू पानी ना उड़ जाए इनका। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में ओक का पेड़ पाया जाता है। लोग कैसे इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसके तनों में पूरा पानी भरा रहता है तो लोग क्या करते हैं, इसके तने में पाइप लगा देते हैं, उससे पानी निकाल लेते हैं। लोगों का तो जवाब ही नहीं। तो हमारा ओक का पेड़ जो है लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, मतलब इतनी लंबी, ऐसे 30 पेड़ की लंबाई इतनी लंबी, 30 पेड़ 10-10-12 फीट के उतने नीचे चले जाएंगे, इतनी लंबी होती है ये। ठीक है, चैप्टर 20 है मिलकर खाएं। बिहू जो त्यौहार होता है, वी ऑल नो, ये असम में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि लोग चावल की नई फसल जो काटते हैं और उसी की खुशी में ये लोग मनाते हैं। काफ़ी कुछ इसमें किया जाता है, बांस के भेला घर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। माघ बिहू जो त्यौहार होता है ये 14-15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने की 1 और 11 तिथि को मनाई जाती है, 1 और 11 तारीख को मनाई जाती है। ठीक है, माघ के महीने मतलब ठंडी के महीने में। पहले दिन को उर्का कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं ये लोग, अस्थाई जो है घर बनाते हैं, छप्पर बनाते हैं। ठीक है, बांस के, उस छप्पर को भेला बोला जाता है। ठीक है, रात में ये लोग सामूहिक भोजन करते हैं। ठीक है, मतलब सभी लोग केले के पत्ते पर खाना वाना खाते हैं रात में। बहुत अच्छा, पूरा गाँव ही खाना खाता है। और यहाँ पे असम में एक चावल की किस्म होती है जिसका नाम है बोरा। क्यों भूरा नाम है, और ये पकने के बाद जो है चिपचिपी सी हो जाती है। ठीक है, यहाँ एक चेवा चावल बनाया जाता है। तो उसको बनाते कैसे हैं, जो ताव होता है, यहाँ पे कढ़ाई को ताव बोलते हैं, तो ताव को आग पे रख के फिर उसमें जो है पानी भरा हुआ रहता है, उबलता रहता है पानी, फिर उसमें भीगे हुए चावलों को जो है कढ़ाई में रख देते हैं और उसको उबालते हैं। और वहाँ मतलब जैसे हम अपने बर्तन से ढकते हैं, वो लोग केले के पत्ते से ढक के बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है चेवा चावल। ये भी कहाँ पे पाया जाता है, मतलब कहाँ बनाया जाता है ये, तो असम में ही बनाया जाता है। इसमें मिड डे मील के बारे में, तो मिड डे मील हमारा इंडिया में जो है कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये 1995 से शुरू हुआ है। बच्चों का दोपहर का जो खाना होता है, जिससे बच्चे आराम से पढ़ाई कर सके, और जो बच्चे के घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कम से कम खाने के बहाने ये बच्चे स्कूल आएंगे, खाना खाएंगे, कुपोषण रहित रहेंगे वो। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, मतलब एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत। ठीक है, चैप्टर 21 है खाना खिलाना। तो